नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं मिंटू राजभर, जो पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मिंटू जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मदन राज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव जी की 117वीं जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ मदन जी के माध्यम से, और मदन जी के सारे टीम को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की हमेशा कृपा बनी रहे। जय काशी, जय विश्वनाथ। मिंटू जी, आप पहले भारतीय समाज पार्टी में थे, भारतीय समाज दल में चुनाव लड़े विधानसभा शिवपुर से, जबकि वहीं से अनिल राजभर जीते थे। तो आप लड़ने से पहले ये नहीं सोचे कि मैं भी राजभर हूँ और अनिल राजभर किसी बड़ी पार्टी से लड़े हैं, तो चुनाव कौन जीतेगा? और फिर बाद में पार्टी भी छोड़ दी, मकसद क्या था? मकसद तो चुनाव लड़ना तो एक जरिया होता है लोगों के बीच में जाना। लेकिन साथ ही एक चीज आज भी देख रहे हैं कि एक राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव जी का एक प्रतिमा जो सारनाथ के मेन पर लगा हुआ, आप देख भी रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि जो विधानसभा में हमारे राजभर ऐसे समाज के जो अनिल राजभर जी मंत्री भी हैं और वहां से विधायक भी हैं, साथियों, आज भी एक चीज देख लीजिए, वहां पर राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव की प्रतिमाओं पर आज तक कोई स्टैचू पर लगा नहीं पाती। कोई भी राजभर का समाज और कोई योद्धा जो भी जाए उनको सम्मान से माला पहना, ऐसा कहीं भी नहीं है। और ये क्या हम लोग को दिखाई दे रहा है? क्या किसी महापुरुष के गले में माला होनी चाहिए कि केवल उसी दिन होनी चाहिए जिस दिन प्रोग्राम है? ये बहुत शर्म की बात है। इस बात पर विचार करना चाहिए लोगों को। जी, आप जो कह रहे हैं चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में, तो अभी तो जल्दी अनिल राजभर वहाँ कार्यक्रम कराए थे उनकी जयंती पर। कार्यक्रम कराए थे, लेकिन वो चीजें हैं वो सामने दिखाई देना चाहिए। कभी मैं एक अगले वीडियो में बता भी रहा हूँ कि राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव जी को अब लोगों ने महाराजा सोहलदेव लिखना शुरुआत कर दी। तो क्या कहीं ना कहीं हम लोग को राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव जी का नाम भुला के महाराजा सोहलदेव क्या कहना पड़ेगा? क्या इतिहासकारों ने राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव जी का जो लिखे हुए हैं, क्या हमको उनका नाम काट के सोहलदेव महाराज लिखना पड़ेगा? ऐसा कतई नहीं होने देंगे। हम पार्टी के नाते, एक समाज सेवी के नाते, एक राजभर के नाते ऐसा नहीं होने देंगे। इसका हम विरोध करेंगे, चाहे जहां भी जाना होगा, जो भी करना होगा हम करेंगे, क्योंकि हम राजभर हैं। मिंटू जी, जो आप बोल रहे हैं कि महाराजा का कहना पड़ रहा है लिखने के लिए आगे, तो आपको ये नहीं लगता है कि जो पहले के इतिहासकार हैं वो इतिहास में ही गलत लिख दिए हैं, जानबूझ कर दबाया गया, ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं, इतिहासकारों ने बहुत सुंदर कलम से ही लिखा है। इतिहासकारों कभी गलतियां नहीं कर सकते। और आज जो कुछ नेताओं ने जो लोगों के समाज में घूम घूम कर महाराजा सोहलदेव नाम लिखने का प्रचार कर रहे हैं, क्यों नहीं राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव लिख रहे हैं? क्या इनको किसी ने मना किया है? किसी ने रोका है? क्या राजनीतिक दलों का क्या इनके ऊपर दबाव है? तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव जी को हमने अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव जी को भारत रत्न से नवाजने के लिए हमने कहा था। क्या सारे प्रदेश के सभी जो आज माननीय मुलायम सिंह को भारत रत्न की बात की जा रही है, तो क्या हमारे राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव भारत रत्न के पात्र नहीं है? ये सवाल है, ये जवाब होना चाहिए लोगों के बीच में। आज काशी में आपको एक छोटी बात बता दे रहा हूं कि राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव का नाम लिया जाता है। काशी में जदुआ राजभर जो हमारे समाज से आते हैं, राजभर समाज से आते हैं, हरिचंद घाट पर आज भी एक वहां पर स्ट्रक्चर बना हुआ है जो धर्मशाला के नाम से स्थित है। वहां कोई सरकार झांकने नहीं जाता है। ये सवाल तो है, सवाल करेंगे हम इसका। तो मिंटू जी, जो अब नई पार्टी ज्वाइन किए हैं जिसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी, तो आपकी पार्टी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के लिए भारत रत्न की मांग करती है। तो क्या सरकार सुनेगी आप लोगों की बात की नहीं? ये भी बात ओम प्रकाश राजभर भी उठा चुके हैं, तो ऐसा उम्मीद है कि बीजेपी सरकार देगी?
हमारे समाज का हो, चाहे अदर समाज का हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे समाज का खुद ही समाज सेवा हो, अगर राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी का अगर वो भारत रत्न का लिए अगर कर रहा है, हम उसके साथ है। वो चाहे राजनीतिक दल हो, समाज सेवी हो, चाहे किसी भी मद में हो, तो राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी को जो आज हिंदू राष्ट्र के नाम से जो हिंदुत्व की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी को जो कहते थे आबरू बचाने वाले को जो आज है, आज हम लोग उनका नाम राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव हर किताबों में जो आ रहा था आज से 2005 में, हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है कि प्राइमरी में दो इतिहास में आ रहा था। आज सरकार धीरे धीरे उस नाम को खत्म कर रही है प्राइमरी से। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को जो आज के 20 साल पहले ये होगा कि महाराजा सोहेलदेव राजभर, तो राष्ट्र कहाँ चला जाएगा, इतिहास कहाँ चला जाएगा, हमारे आने वाले दिन बच्चों को क्या बताया जाएगा, ये सवाल है। मैं इस नाते पूर्वांचल महापंचायत पार्टी को में शामिल हुआ। हम लोग मुद्दे को हुए इसलिए हुए कि पूर्वांचल राज्य की अलग सीमान हम लोग कर रहे थे, करेंगे और करते रहेंगे, और राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव राजभर जी को भारत रत्न से नवाजने का काम करेंगे। और हमने 2022 में चुनाव में दमदारी से मैं बनारस के 8 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन शासन प्रशासन को हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, किसी कारण हमारे लोग को पर्चा खारिज कर दिया गया। लेकिन हम लोग अपने संघर्ष को जारी रखेंगे और करते रहेंगे, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। तो मिंटू जी, जो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवीर महाराजा सोहेलदेव राजभर जी को भारत सरकार भारत रत्न दे, तो कहीं राजभर समाज को आकर्षित करने के निर्णय कि अपने साथ जुड़ने की एक नई प्लानिंग है कि इस तरह कहेंगे तो ओम प्रकाश राजभर को छोड़ के लोग इधर थोड़ा जुड़ेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को कहना क्या, जैसे कि परिवारवाद है, अगर वो गठबंधन होता है, राजभर को 17 सीट को जो सपा से गठबंधन में से कौन से राजभर को उन्होंने सीट दी है, अपने बेटे को दे दिए श्रीपुर विधानसभा, जहाँ एक राजभर खुद मजबूती से लड़ रहा है तो समाज का ही बच्चा ना, लड़ तो रहा है उसी जगह, लेकिन उन्हें में डबल राजभर लड़ा के कहीं ना कहीं हम लोग को जो मानता है कि राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव राजभर जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। अब तो हर पार्टियां कहने लगी, राजभर को चाहने वाले हर लोग चाह रहे हैं कि ये करे, लेकिन हम भली से हमारी पार्टी पूर्वांचल महापंचायत पार्टी है, लेकिन हम लोग बड़े मुद्दे पर काम करने वाले और करेंगे भी, और ये लड़ाई हमारी है और लड़ेंगे। समाज का ये राष्ट्रीय वीर महाराज सोहेलदेव जी का भारत रत्न जब से हम लोग अपने जीते जी नहीं दिला देंगे, तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। तो मिंटू जी, आपको कहने का मतलब कि अगर जो 2022 विधानसभा चुनाव में अरविंद राजभर शिवपुर विधानसभा से न लड़कर किसी और से लड़ते, शायद राजभर समाज का गिनती कुछ एक ज्यादा होता है विधानसभा में। देखिए, असल बात ये है ना, कहना नहीं चाहिए, ये परिवारवाद। आप इनकी एक हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है कि आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी का इनका अगर डिटेल मंगवा लेंगे तो शायद कोई बाहर का राजभर दिखाई देगा कि उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हो। ये खुद अपने जमान से कुछ ऐसे बातों का प्रयोग करते हैं जो अच्छे राजभर रहेंगे, जो समझदार रहेंगे, तो उस बात का वट का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए कि जो ये वट का इस्तेमाल करते कि जितना बीजेपी की खर्च है उतना तो राजभर दाम पीता है, ये गलत शब्द है, इनको वापस लेना चाहिए। और ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये चर्चे में बने रहने के लिए कुल अनाप शनाप बातों को बोलते हैं। अभी तो खबर यह रही कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन लगभग तय है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के वो भी बयान दिए थे। तो आपको लगता है कि बीजेपी के साथ जाने से राजभर समाज का कुछ भला करा सकते हैं वो भी राजभर, ऐसा आपको अनुमान है? दो काम सरकार पहले शर्त के अनुसार हम लोग का कर दे, राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी को भारत रत्न से नवाजा जाए और प्राइमरी स्कूल में राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी का पूरा इतिहास सब बच्चों को पढ़ाया जाए। तो सरकार उसको जी बोलिए। तभी तक हम लोग कोई गठबंधन और किसी की बात कर सकते हैं, और प्रथम पहले तो हम राजभर चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। तो अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो अभी किसी पार्टी से आप लोग गठबंधन करेंगे कि अकेले चलेंगे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 14 में लड़े थे, 19 में भी लड़े थे, फिर लड़ेंगे?
मदर जी, अभी तो हम लोग का संघर्ष जारी है। लोगों के बीच में हम लोग को जो मुद्दाएं हैं, जो चीज बातें हैं, वो लोग भेजते रहेंगे और अपने संघर्ष को हमेशा जारी रखें जब तक राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी का भारत रत्न से नवाजा नहीं जाएगा। तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और पूर्वांचल राज्य की अलग की मांग को हम लोग करते रहेंगे। हमें राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव राजभर तो भारत रत्न से नवाजा जाए और पूर्वांचल राज्य अलग हो, काशी बने राजधानी। इस पर हम लोग की मांग बहुत पहले से है और करेंगे और करते रहेंगे और इसके लिए संघर्ष भी हम लोग करते रहेंगे। इसलिए हम लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, कभी न कभी समाज को हम लोग को याद आएगी कि आप जो लड़ाई लड़ने वाले थे। तो अब जो कह रहे हैं कि पूर्वांचल राज्य बनाया जाए, तो वो भी राजभर की भी मांग है, बहुत पार्टियां कहती हैं। लेकिन जो आप काशी मांग कर रहे हैं बना कि बनारस को राजधानी बनाया जाएगा, तो काशी ही क्यों, गोरखपुर क्यों नहीं? पूरे विश्व में काशी का नाम, पूरे विश्व में बाबा विश्वनाथ जी का नाम, तो राजधानी तो ही वाराणसी ही बनना चाहिए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर पार्टी ने अगर हमें प्यार दिया और सम्मान से हमें लाएगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। जो पार्टी का तो, निर्देश होगा सर्वोपरि है, करना होगा। तो कोई भी लोकसभा चुने है कि नहीं इसी चुनेंगे? क्योंकि पूर्वांचल में देखा जाए तो सलेमपुर व घोसी लोकसभा राजभरों का क्षेत्र है, तो कई निकाय हैं कि हाँ हम आके लड़ेंगे। देखिए, एक चीज है, हमारी पार्टी निर्देश करती है। क्षेत्र तो ठीक है, क्षेत्र की कोई दिक्कत है, पार्टी कहीं भी भेजेगी हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार, क्योंकि हम लोग पार्टी के एकदम सिपाही हैं। सिपाही को कहीं भी लगा दिया जाता है, वो रात और दिन नहीं देखता है, केवल अपने कार्य को, अपने समय को देखता है और उस पर कार्य भी करता है। नहीं नहीं, ये तो दिमाग में आदमी के रहता है ना कि अभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में जातिगत की चुनाव हो रहा है, जातिगत वाली बात आ जाती है। तो आदमी सोचता है कि कहाँ से मिलन को, हमारी बिरादरी के लोग ज्यादा हैं, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट में, तो कुछ तो दिमाग में होगा आपके ना कि कोशिश करेंगे कि नहीं अपने अध्यक्ष से कि हमें टिकट यहीं से दिया जाए। हमने अपने पत्रक में लिखा है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। एक जात से कभी सरकार नहीं बनती है और एक जात से कभी विकास नहीं होता। जो आप बता कर रहे हैं आपके नया उत्तर प्रदेश में एक विवाद चल गया रामचरितमानस के लेकर, इस पर आपकी पार्टी की राय क्या है? देखिए, असल बात यह है कि रामचरितमानस को किसी को आवाज उठाना सबसे गलत, ये हिंदुत्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इस पर सवाल उठाना नाजमी नहीं है और इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। कहा गया है कि जो सदा चली आई क्या पर बचन न जाए, इस पर सवाल उठाना कोई, सारे लोग चर्चे में बनने के लिए सवालों को उठाते, तो वो हिंदू नहीं होंगे, इसीलिए वो सवाल। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य तो बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, खुद दर्दार तो बयानों से बच रहे हैं, भाग पर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट भी कर रही है। तो आपको नहीं लगता है कि इससे उनको वोट बढ़ेगा कि वोट घटेगा समाजवादी पार्टी में? बिल्कुल, वोट घटेगा नहीं, वोट घटना ही घटना है। हिंदू इससे नाराज है कि सत्ता में जाने के लिए, क्योंकि 5 साल ये सत्ता से दूर रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं झगड़त है कि हम भी कहीं ना कहीं बने रहे मीडिया में, लेकिन हिंदू तो इनको लाइक नहीं करता। अभी इस सवाल हमारा ये है कि ओपी राजभर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, लगभग मान के चलिए लगभग कि 2024 आते आते चुनाव से पहले शायद जा सकते हैं, लगभग खबर पक्की है, सोशल मीडिया से लेकर हर बड़ी बड़ी मीडिया चैनल चला रहे हैं। तो आप लोग अगर जो बीजेपी ऑफर देगी तो आप लोग जाएंगे? देखा भैया, ये देखा, ये लोग हुमन बिकाऊ, जिधर क्या उधर चलिए, नीचे बाती को कोनो भरोसा नहीं बा, कब कहाँ चल रही है ये एकदम भरोसा नहीं बा। मिंटू जी, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे अपने पार्टी को लेकर? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। आज हम लोग नगर निगम के चुनाव में आते आते हम लोग ये घोषणा करने चाहते हैं कि हमारी पार्टी बनारस के हर वार्ड में चुनाव दमदारी से लड़ेगी और इसके लिए सारे पार्टी के सारे लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय सोहेलदेव, जय पूर्वांचल, जय भारत। ठीक है मिंटू राजभर जी, आप राज तक न्यूज चैनल पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।